नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य UGC नेट JRF में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ चल रही है, तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर का रिव्यू मैं आप सबके सामने देने जा रही हूँ, जो कि 6 जनवरी 2019 में हुआ आपका हायर एजुकेशन का पेपर था। यह पेपर 2 पार्ट में था, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन थे। पहले पार्ट में 30 GS के क्वेश्चन होते हैं, जबकि दूसरे पार्ट में आपके 70 विषय के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इसमें 30 GS के क्वेश्चन थे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में 70 आपके हिंदी विषय के क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है, शनि हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे पहला ग्रह जो है वह बृहस्पति है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो इसमें आप सबको पता होगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? तो इसमें पाली भाषा उस टाइम शिक्षण का माध्यम थी। अगला जो क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक केशववादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी फारसी भाषा में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज से। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल आपका दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1998 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। 1998 में किसान क्रेडिट योजना आरंभ की गई। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? तो ये कार्यकारी शक्तियां धारण करता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, वह है, वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि था? तो इसमें जो सर्वोपरि राज्य आपका था वह था आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था वो थी रिकाको इकी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? तो डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील जो तारे की खोज करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन गुटरिच, यानी कि बी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है? तो चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि 14 दिन थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, फ्रीडम इन एक्जाइल आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दलाई लामा की, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को कहते हैं पेडागॉगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती हैं? तो प्राथमिक समंकों में पुस्तकें नहीं सम्मिलित होती हैं, जबकि अनुसूचियाँ, प्रश्नावलियाँ, साक्षात्कार ये प्राथमिक समंकों के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आपका मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा।
हालांकि अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन 2019 में इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था और यही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो UGC अधिनियम जो है वह पारित किया गया सन 1956 में। सन 1956 में, एक सेकेंड, सन 1956 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? तो सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है मतलब MATLAB। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर करने को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्राउजिंग। ऑप्शन बी आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये आप सबको पता होगा कि विंडोज़ सर्च इंजन नहीं है, जबकि बिंग, याहू, गूगल ये सारे सर्च इंजन हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है। तो IP से तात्पर्य है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा name@website.info। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर डिस्क में CD में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है? तो ये मेरे हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 680 मेगाबाइट। हो सकता है कि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन सही हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें श्योर नहीं हूँ। अगर आप सबको इसका सही आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका सही आंसर दे दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण का अर्थ है। तो पर्यावरण का अर्थ है जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध से। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं और एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया समवर्ती सूची में। किस में जोड़ा गया? समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तराखंड ने घोषित किया है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो 2018 की थीम वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। क्या थी? वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का नया चेयरमैन घोषित किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम प्रपात यह स्थित है कावेरी नदी पर। तो ये थे आपके 30 GS के क्वेश्चन। अब आपका आता है पार्ट 2, जिसमें कि हिंदी के आपके 70 क्वेश्चन है। पूरा पेपर 100 नंबर का था, 100 क्वेश्चन के थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। एक सेकेंड। तो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन पहला है क्वेश्चन नंबर 31, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो यह परीक्षा गुरु प्रकाश का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1882। क्या है? 1882। लाला श्रीनिवास दास द्वारा यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में इसको जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें ममता, सालवती, छाया ये तीनों प्रसाद के द्वारा रचित है, जबकि सुजान भगत ये प्रेमचंद्र की कहानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं। तो नया रास्ता कहानी के लेखक इसमें आयोग ने तो इसे राम प्रसाद पहाड़ी सही माना था, जबकि कुछ जगह इसे डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर की कहानी माना गया है।
तो मैंने यहाँ आयोग का उत्तर बताया है, राम प्रसाद पहाड़ी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो सही जो कालक्रम है वह है 1850 से 1900 ईस्वी। कितना? 1850 से 1900 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो स्वर्ग की झलक और अंधी गली नामक ये सब एकांकी हैं, इनके लेखक हैं उपेंद्र नाथ आस्क। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इसमें इसका मूल प्रतिपाद्य जो है वह है मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन से हैं? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जैसा कि आप सबको पता होगा बालकृष्ण भट्ट हैं, जिन्होंने कानपुर से 1877 में इसका प्रकाशन किया था। ये भारतेंदु युगीन का भी हैं लेखक हैं और ये भारतेंदु युगीन में सबसे वरिष्ठ लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? तो रसज्ञ रंजन आप सबको पता होगा कि द्विवेदी युगीन, जिनके नाम पर पूरा एक युग चला है, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है रसज्ञ रंजन। अगला जो क्वेश्चन है, सही काल क्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो सही काल क्रम इसमें कौन दर्शाता है? कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही विकल्प हो जाता है। कला की सहायता से, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, यानी कि विकल्प ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का जो स्थिति काल है वह है 500 से 1000 ईसा पूर्व। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं खड़ी बोली क्षेत्र में। इसमें आते हैं खड़ी बोली क्षेत्र में, ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा है। 252 वैष्णवन की वार्ता की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 45, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो ये आपके ईसुरी जो हैं ये बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है, तो उसमें कौन सा नाम आपका गलत है? ब्राह्मी है, उसमें शारदा भी है, कुटिला भी है, खरोष्टी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें द्विगुण व्यंजन हैं, तो इसमें द्विगुण व्यंजन ड़ा को माना गया है। किसको माना गया है? ड़ा को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो इसमें राजभाषा का आयोग का जो गठन है वह संविधान के अनुच्छेद 344 में हुआ है। उसका गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ है। और यह राजभाषा आयोग किस भाग में है? यह संविधान के 17वें भाग में है। संविधान के भाग नंबर 17 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा आयोग का ही वर्णन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया? तो यह चलाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करें। तो इसमें सबसे जो पहला आपका समाचार पत्र है वह है उतंत मार्तंड, जिसको कि 1826 में पंडित जुगल किशोर त्रिपाठी ने प्रकाशित किया था। इसका संपादन पंडित जुगल किशोर त्रिपाठी ने किया था और यह पहला हिंदी पत्र माना जाता है। यह हिंदी भाषा में निकाला गया पहला समाचार पत्र था। इसके बाद प्रजामित्र, जो कि 1834 में निकाला गया, जबकि प्रजाहितैषी 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा संपादित किया गया। और हरिश्चंद्र मैगजीन, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित किया गया 1868 में,
हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। उदंत मार्तंड 1826, प्रजामित्र 1834, प्रजा हितैषी 1855 राजा लक्ष्मण सिंह, जबकि हरिश्चंद्र मैगजीन 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादित किया गया। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ये सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया? तो भारतीय संविधान ने भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इतिहास लेखन में सबसे विकसित पद्धति है। तो इतिहास लेखन में सबसे विकसित जो पद्धति है वह है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है। तो यह है 1868। विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाता है। कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हैं उनमें कालों का जो नामकरण है उनका आधार युग प्रवृत्ति रहा है। युग प्रवृत्ति, जिस युग में जो प्रवृत्तियां पाई गई उन्हीं के आधार पर उन्होंने काल का विभाजन कर उनका नामकरण कर दिया। जैसे वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल में जो लेखन की प्रवृत्ति थी उसमें वीर रस की प्रधानता थी और वीर रस पर आधारित बहुतायत काव्य लिखे गए, तो उसी के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम रख दिया। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प ये आपका बीसल देवरासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और हुमायूं रासो। ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं। तो यह आप सबको पता होगा कि सरहपा जो थे इसमें गलत लिखा हुआ है, सरहसा लिखा हुआ है, ये सही होगा सरहपा। सरहपा ये नाथों और सिद्धों में सबसे पुराने थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो ये नाम है आपका निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, जिनके की गुरु नारद मुनि थे और इनके शिष्य मध्वाचार्य थे। इनका जो सिद्धांत इन्होंने जो दिया, संप्रदाय दिया, वह था द्वैतवाद। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो सर्वश्रेष्ठ रचना मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ और स्वामी हरिदास का जन्म 1455 में हुआ। तो सबसे पहले स्वामी हरिदास का जन्म 1455 में हुआ, फिर सूरदास का 1478 में हुआ, जबकि मीराबाई का 1546 में और रसखान का 1533 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। सबसे पहले स्वामी हरिदास जिनका कि जन्म 1455 में हुआ, फिर सूरदास जिनका कि 1478 में हुआ, फिर मीराबाई 1446 में और सबसे बाद में रसखान जो कि 1533 में जिनका जन्म हुआ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो और उसका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। तो इस प्रकार से ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। तो इसमें जो सही आरोही क्रम है वह है विकल्प सी। ये आयोग के अनुसार यही था, जबकि बहुत लोगों ने विकल्प डी को सही माना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो आपका सही विकल्प हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध नायक रहे
ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 64, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? तो भारत बंधु पत्रिका का संपादन बाबू तोताराम के द्वारा की जाती है। बाबू तोताराम के द्वारा भारत बंधु पत्रिका का संपादन किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की, जबकि आयोग ने इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की मानी है। लेकिन यह हर जगह विदित है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही यह परिभाषा दी गई है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, जो कि भारतीय के सबसे वरिष्ठ लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो यह कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह हो जाएगा विकल्प 2, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। तो इसमें क्या व्यक्त किया गया है? इसमें व्यक्त किया गया है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। ये निराला जी की भिक्षुक कविता की पंक्तियां हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आधंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? तो इसमें कि नरेंद्र शर्मा प्रगतिवादी नहीं रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा? तो उसके लिए उन्होंने लिखा निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू में गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए राधा कृष्ण दास ने इसकी रचना की थी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है विकल्प ये, सेवा सदन जो कि 1918 में लिखी गई, प्रेमाश्रम 1922 में, निर्मला 1927 में और गोदान 1936 में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा का है, यानी कि विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इनका सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा, चुंबन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं। तो जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। कौन है? गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, सेतुबंधु, बिन बाती के दीप, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो प्रसादोत्तर नाटक हैं ये सभी हैं, क्योंकि सभी प्रसाद युग के बाद लिखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जबकि अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में लिखिए। तो इसमें जो आपका सही कालक्रम है वह है ऑप्शन नंबर बी में हृदयेश, हरे कृष्ण प्रेमी, गोपाल सिंह नेपाली और रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो ये 10 तस्वीरें जो हैं ये हैं रेखा चित्र विधा की रचना, रेखा चित्र विधा की रचना। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो जीवनी लेखक अज्ञेय जी नहीं है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर ये सारे जीवनी लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विभावना अलंकार का लक्षण होता है। तो विभावना अलंकार का लक्षण होता है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। बिना कारण के कार्य की सिद्धि जहाँ हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे कर विद करम करे विधनाना, ये क्या सूरदास जी का एक पद है, तो इसमें विभावना अलंकार है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आनंद वर्धन जो हैं वो आपके ध्वनिवादी आचार्य हैं, जबकि केशव, भामह, जयदेव ये सारे के सारे अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। तो मिथक का जो घनिष्ठ संबंध होता है वह होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, यानी कि विकल्प ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 85, आत्मानुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है। तो जो इसमें रामविलास शर्मा की जो कृति है वह है भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो इति। यह मत किस विद्वान का है? तो यह मत है आचार्य राजशेखर का, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 89, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यह बहुत ही प्रसिद्ध I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 90 है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो ये मान्यता है लंजाइनस की। किसकी है? लंजाइनस की। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी के गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो भारत भारती काव्य का प्रकाशन सन 1912 में हुआ था। ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, जो कि राष्ट्र कवि माने जाते हैं। रचना के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में और जय भारत 1952 में। साकेत 1931 में, यशोधरा 32 में, द्वापर 36 में और जय भारत 1952 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। इस छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? तो पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? तो इसमें अज्ञेय जी जो हैं ये तार सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं। पहले तार सप्तक की बात यहाँ की जा रही है और अज्ञेय जी ही तार सप्तक के प्रवर्तक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं है? तो नई कविता से नैमी चंद्र जैन जी का संबंध नहीं है, जबकि दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, अजित कुमार ये सारे के सारे नई कविता से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो प्रभा नामक पत्रिका जो है उसका संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया है। किसने किया है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। पहले भी एक प्रभा नाम की पत्रिका निकली जो कि कालूराम जी ने खंडवा से 1913 में जिसका संपादन किया और बाद में प्रभा का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने किया। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा सी, नई नई राहों का अन्वेषण। वैसे भी प्रयोगवाद के कवियों को या तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी की संज्ञा दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन भी यही है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल किसके उपन्यास है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध इसके इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ये था आपका हायर एजुकेशन का
पेपर जो कि 6 जनवरी 2019 को हुआ था और इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 30 जीएस के क्वेश्चन थे और पार्ट 2 में 70 हिंदी के क्वेश्चन थे। तो इसका रिव्यू मैंने इसलिए दिया है कि हायर की वैकेंसी आ गई हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं और आप लोग खूब मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें यह पेपर का जो रिव्यू मैंने दे दिया है, इससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें इस क्वेश्चन पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।